दोस्तों, आपने अपनी शॉर्ट हैंड की नोटबुक से इस तरह से धूल मिट्टी बहुत बार हटाई होगी और अपने आप से दोबारा से प्रॉमिस किया होगा कि इस बार मैं इस फील्ड में कमाल करके दिखाऊंगा। इस बार इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा करके रहूंगा, मैं पूरी डेडिकेशन से लगूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा और अपने आप को जो प्रॉमिस किया है मैं उसको पूरा करके रहूंगा। तो हमने ऐसा बहुत बार किया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि शॉर्ट हैंड की फील्ड को किसी भी कारण से, कोई पर्सनल रीजन या फिर कहें कि किसी भी कारण से छोड़ चुके हैं और दोबारा शुरू करने वाले हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो आपको इन 4-5 पॉइंट्स पे चेक कर लेना है। अगर आपके ये 4-5 पॉइंट सही हैं, आपको लग रहा है कि मैं इन 4-5 पॉइंट के हिसाब से सोच पा रहा हूं या सोच पा रही हूं, तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शुरू नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि क्लैरिफाई योर रीजन, जस्टिफाई योर रीजन। अपने आप को वो रीजन जस्टिफाई करिए कि आपने शुरू क्यों किया था। अगर आज भी आपके पास वही रीजन है जो पहले था कि आपने किसी को देख के शुरू कर लिया या किसी के इन्फ्लुएंस में शुरू कर लिया या किसी से मोटिवेट होकर शुरू कर लिया, आज भी अगर आपके पास वही रीजन है ना, तो फिर आपके लिए दोबारा ये फील्ड में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन है कि हाँ, ये फील्ड अच्छी है, इसमें मेहनत करके सफलता हासिल की जा सकती है, फॉल्स मोटिवेशन की वजह से नहीं, किसी की जॉब को देख के नहीं, खुद के मन से अगर आपको वो फीलिंग आ रही हो, तो डेफिनेटली फिर इसको शुरू करिए और शॉर्ट हैंड की स्किल के साथ आप अपने रिटन की तैयारी भी शुरू करिए। तो पहला पॉइंट ये है, इस पे आप अगर खरे उतरते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, शुरुआत करने से ना डरें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस बार मुझे रीजन कुछ सॉलिड है मेरे पास, तो डेफिनेटली आप शुरुआत करने से ना डरें। जरूर आप इस फील्ड की दोबारा से शुरुआत करें। तीसरा क्या है, टारगेट बना के शुरू करें कि आपने पिछले कितने साल खराब किए, कितनी मेहनत की, नहीं की, क्या किया, क्या नहीं किया, उन चीजों को साइड करके अब आप क्या करने वाले हैं, कितने समय में करने वाले हैं। और आपने प्लेज ये नहीं लेनी है कि मेरे को इतने टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। सरकारों के हाथ में है आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आना, आपके हाथ में उसको ग्रैब करना। तो आप अपने आप से ये प्लेज ले सकते हैं कि मैं जो इस फील्ड में दोबारा आ रहा हूं, मैं इस अपनी स्किल में इतने समय में, यानी कि आपको वो टारगेट बनाना है, मुझे इतने समय में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मुझे इतने समय में, इतनी स्पीड पे, इतनी एक्यूरेसी के साथ, और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मुझे अपनी महारत हासिल करनी है। अगर आप ये प्रण लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोबारा शुरू करने के लिए बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। और जब आप इसको शुरू करें, तो आपने इस चीज को देखना है, आप चाहे कितने भी लेवल से छोड़ के आए हों, अब आप जब शुरू करेंगे तो एक नए स्टूडेंट की तरह, एक लर्नर की तरह शुरू करिए और अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल आ सकते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार इस फील्ड में अपना प्रयास जमाए हुए हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं चक्रों में, अब करूंगा, अब छोड़ दूंगा, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब परिस्थितियां सामान्य नहीं है, जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तब कर लूंगा। जीवन में दोस्त, परिस्थितियां कभी अच्छी नहीं होती हैं। परिस्थितियां जैसी भी हैं, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप, जो स्टूडेंट छोड़ चुके हैं, दोबारा शुरू करने वाले हैं, अगर ये 4-5 चीजों पे उनको लग रहा है कि मेरे पास ये चीजें सोलिड हैं, तभी शुरू करें, अदरवाइज दोबारा आके अपना समय खराब ना करें। तो ये बात थी उन स्टूडेंट से जो दोबारा शुरू करने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट से जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात ये करने वाला हूं कि अगर आप इस फील्ड में हैं, तो आपके पास भी कोई टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है कि मान लीजिए कोई पोस्ट आती है, तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। हमारे अंदर जो हमारी सोई हुई आत्मा है, वो जाग जाती है कि अब सर्दी नहीं लगनी चाहिए, अब आपको रजाई का मुंह नहीं होना चाहिए, अब आपको जो भी चीजें परेशान कर रही थी, जो परिस्थितियां परेशान कर रही थी, वो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब कोई एग्जाम आ जाता है, तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही कोई एग्जाम जाता है, फिर हम रजाई तान के सो जाते हैं। अपनी स्किल को तैयार करने में हम उतना दिमाग नहीं लगाते हैं जितना हम कि हाँ, मुझे ये जॉब अचीव करनी है, मुझे इस पेपर में ये करना है। मेरे आप अगर
अपने आप को इतना तैयार कर लेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम किसी भी समय लिया जाए तो आप उसमें बेहतर कर पाए। ये स्थिति जब आ जाएगी, कोई भी एग्जाम आए आपको चिंता नहीं होगी, कोई भी एग्जाम आए आपको घबराहट नहीं होगी, कोई भी एग्जाम आए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गिरने वाला, कोई भी एग्जाम आए आप बेहतर करके आएंगे। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट पे काम जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। इसी चीज पे मत अटके रहिए कि हाँ एग्जाम की डेट कब आएगी, कब एग्जाम आएगा, अब तो इतना समय रह गया, अभी तो मेरी तैयारी इतनी। आप एक एक मिनट को ऐसा समझिए कि बस ये लास्ट मिनट है, अगले क्षण आपका एग्जाम है। चाहे आपकी एग्जाम की डेट आई हो या ना आई हो, आपको ऐसी मंशा से तैयारी करनी है, और ऐसी मंशा से तैयारी करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे अपने कल से। दुनिया के साथ अगर आप लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं कि हाँ कंपटीशन लड़ना है, तो वो तो एक पार्ट है आपको, आपकी जर्नी का, आपकी जॉब लेने का। लेकिन असली जो आप कल से बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो फिर इट मीन्स आप अपनी स्किल को मास्टर नहीं कर रहे हैं। तो अपने माइंडसेट को इस पे लगाएं, डेफिनेटली आप अच्छा कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट इस फील्ड को छोड़ चुके हैं, छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने वाले हैं, या जो लगातार कर रहे हैं, वो भी अपनी स्किल में इतना सुधार लेके आए कि किसी भी क्षण आपका एग्जाम ले लिया जाए तो आप बेहतर कर पाए, आप बहुत शानदार कर पाए। ये आप अपने मन में रखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।